जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत, बिल्कुल सत्य, आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, भगवान की भक्ति करना और भगवान से प्रेम करना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भगवान भक्ति से ज्यादा आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। आज की यह लीला कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी। कृपया मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और आप सभी के राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों से सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगी कि जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, क्या वो ढोंग करते हैं? क्या वो बस दिखावा करते हैं? बाजारों में, दुकानों में तो कई लड्डू गोपाल होते हैं। कई लड्डू गोपाल के विग्रह दुकान में रखे होते हैं। तो क्या उन्हें कभी दुकानदार भोग लगाता है? तो फिर हमारे घर आते ही बाल गोपाल को ऐसा क्या हो जाता है जो उन्हें भूख लगने लगती है और हम भक्त लड्डू गोपाल को भोग लगाना प्रारंभ कर देते हैं? क्या भगवान पर विश्वास करना बड़ी चीज है या भगवान की पूजा करना बड़ी चीज है? हमारे मन में ठाकुर जी के लिए भक्ति होना आवश्यक है या फिर प्रेम होना आवश्यक है? दोस्तों, ये बहुत सारे सवाल हैं जो भक्तों के मन में चलते रहते हैं। आज की यह लीला कथा इसी पर आधारित है। यह लीला कथा भक्त के मन में उठे इन्हीं सवालों को विराम देती है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा में आपको आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ आज की यह लीला कथा सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह अद्भुत लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है आगरा में रहने वाली प्रियंका जी ने। प्रियंका जी कहती हैं कि मेरी शादी के कुछ ही वर्ष के बाद मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मेरे पुत्र के जन्म के कुछ ही समय के बाद उसका स्वर्गवास भी हो गया। वो बैकुंठ धाम चला गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और कोई हो ही नहीं सकता कि जिस संतान को उसने पूरे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, वो बच्चा इस दुनिया में आते ही इस संसार को छोड़कर चला जाए। ऐसी घटना जब एक माँ के साथ घटती है तो ऐसा लगता है मानो उसकी दुनिया ही वीरान हो गई हो, उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं पागल सी हो गई थी, हमेशा दुखी रहती थी, रोया करती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा भक्ति थी। मैं भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास करती थी, पर हाँ, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप छोटे से बाल गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं हमेशा छोटे से लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में देखती थी। मैं ठाकुर जी पर अत्यंत विश्वास करती थी। प्रियंका जी कहती हैं कि मेरे पड़ोस के आंटी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरे बेटे की मृत्यु के बाद जब आंटी ने मेरी ऐसी हालत देखी, तब आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम भी अपने घर एक छोटे से बाल गोपाल लेकर आओ और लड्डू गोपाल की सेवा करो, उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करो। लड्डू गोपाल की कृपा हुई तो बहुत जल्द ही तुम्हारी गोद में एक छोटा सा लल्ला आएगा। प्रियंका जी कहती हैं कि मुझे तो बचपन से ही ठाकुर जी के ऊपर अनन्य विश्वास था। भले ही मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत मानती थी। मैंने भी आंटी के कहे अनुसार अपने घर एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल को लेकर आई। प्रियंका जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी तो उनका सुंदर स्वरूप मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती थी, उनका सुंदर श्रृंगार करती थी। दोस्तों, प्रियंका जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, मैं आपके और आपके भक्ति लड्डू गोपाल चैनल के सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ शायद उसे सुनकर आप सभी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे और कई भक्त मुझे कमेंट में गलत भी बोल सकते हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर तो लेकर आई थी, उनका श्रृंगार करती थी, उनके लिए पोशाक बनाती थी, पर मैं कभी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती थी। पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसी बातों ने घर कर रखा था।
मेरे मन में हमेशा दो बातें चलती थी। सबसे पहले मेरे मन में जो बात चलती थी वो यह है कि क्या ठाकुर जी भोग खाएंगे? क्या मेरे लड्डू गोपाल को खाने की आवश्यकता है? ये तो पीतल की मूर्ति है ना। पीतल की मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को क्या भूख लगती है? वो कैसे खा सकते हैं? पर दूसरी ओर मेरे मन में यह बात भी चलती थी कि जो इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो क्या भोग खाएंगे? उन्हें मैं क्या दे सकता हूँ? उन्हें मैं क्या खिला सकता हूँ? पूरी दुनिया को तो वो भोजन दे रहे हैं, हम सभी को खिला रहे हैं। इस त्रिलोक के स्वामी को भला मैं क्या भोजन दूंगी? प्रियंका जी कहती हैं कि मैं हमेशा इन दोनों भाव के बीच फंसी रहती थी, परंतु मेरे विश्वास में कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण पर मुझे अत्यंत विश्वास था। मैं भले ही लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करती थी, परंतु मन ही मन मैं अपने बाल गोपाल से घंटों बातें किया करती थी। प्रियंका जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को हमारे घर विराजित करने के बाद 6 वर्ष बीत चुके थे, पर अब तक मैंने उन्हें कभी भी भोग नहीं लगाया था। 6 वर्षों के बाद ठाकुर जी ने मेरे गोद में एक छोटा सा प्यारा सा लल्ला दिया। मेरे बेटे का जन्म हुआ। जब मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसमें समझ आने लगा, तब मेरा बेटा मुझे अचानक एक दिन कहता है कि मम्मी मम्मी, लड्डू गोपाल को भूख लगी है, उन्हें खाना दे दो ना। बेटे की बात सुनकर मैं आश्चर्य रह गई। मेरे बेटे को कैसे पता कि लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, उन्हें भोजन कराना है? मेरे बेटे ने कई बार मुझसे ये बात कही थी, पर मैंने अपने बेटे की बात कभी भी ध्यान नहीं दी। मैंने हमेशा उसकी बात को टाल दिया। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता था कि भगवान कैसे खा सकते हैं, वो तो पीतल की मूर्ति है ना, और भगवान तो स्वयं हमें खाना खिलाते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्यता कहाँ कि हम भगवान को कुछ खिला सके। परंतु दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि सच तो यह है कि भगवान को, हमारे ठाकुर जी को, हमारे छोटे से बाल गोपाल को हम न सुख दे सकते हैं, ना ही दुख दे सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तू मुझे जिस रूप में जानता है, जिस रूप में मुझे देखता है, जिस रूप में मुझे चाहता है, मैं उसी रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तेरे भाव को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करता हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि तुम न मुझे सुख दे सकते हो, ना ही दुख दे सकते हो, इसके बाद भी अगर तुम मुझे वस्त्र धारण कराते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मुझे भोग लगाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वस्तु की, तुम्हारी भोग की चिंता मुझे नहीं है? दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी, हमारे छोटे से लल्ला हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने हर एक भक्त से प्रेम करते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर इस जगत संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड में कोई हमसे निस्वार्थ प्रेम कर सकता है तो वो बस हमारे ठाकुर जी, हमारे ईश्वर है। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ने तो बस हमें दिया है। उन्हें हमसे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। यह बात याद रखने योग्य है कि कोई भी पिता अपने पुत्र से कभी किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वो अपने पुत्र से कुछ नहीं चाहता। परंतु हाँ, जब एक पुत्र अपने पिता के लिए अपने स्वेच्छा से कुछ करता है तो उस पिता को बहुत खुशी मिलती है। हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा पृथ्वी का पिता तुम्हें खाने के लिए रोटी की जगह मिट्टी नहीं दे सकता है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। दोस्तों, जब ठाकुर जी ने आप सभी को ऐसा पिता दिया है जो आपको रोटी के बदले मिट्टी नहीं खिला सकता है, तो हमारे ठाकुर जी तो संपूर्ण संसार, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के पिता है, तो वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पिता आपके हर एक जरूरत को पूरा करते हैं तो हमारे ठाकुर जी तो संसार की हर एक जरूरत को पूरा करते हैं, संसार की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा कैसे कर सकते हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि मेरे मन में बिल्कुल यही भाव था कि मैं ठाकुर जी को भला क्या दे सकती हूँ। दोस्तों, प्रियंका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड आगरा में जॉब करते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ यही आगरा में ही रहती हूँ। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ हमारे पैतृक गांव आगरा में ही रहते हैं।
जो हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह घटना कुछ महीने पहले की है। एक दिन अचानक हमारे गांव से कॉल आता है। बताया जाता है कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है। वैसे मैं ना कभी लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, ना ही उन्हें स्नान कराती थी, ना उन्हें जगाती थी, ना ही उन्हें सुलाती थी। लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाना है या उनकी सेवा किसी को देनी है, ये सारी बातें मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये सारे भाव मेरे मन में कभी आए ही नहीं। लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में ही छोड़कर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सभी गांव चले गए। गांव पहुंचने के बाद हमने देखा तो मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब थी। कुछ ही दिनों में मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। वो हम सभी को छोड़कर चली गई। सारे क्रियाक्रम कांड हो जाने के बाद हम फिर से आगरा वापस आ गए। प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, जैसे सारे भक्त किया करते हैं। घर वापस आने के बाद जब मैं अपने घर का मंदिर खोलती हूँ तब मैं एकदम से चौंक जाती हूँ। मैंने देखा कि हमारे छोटे से बाल गोपाल की आंखें सूजी हुई है, उनकी आंखें लाल हो गई है। प्रियंका जी कहती हैं कि यह देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य हो गई। लड्डू गोपाल से जुड़े मेरे जीवन का यह पहला अनुभव था, पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यह बस मेरा भ्रम है। मैं दौड़कर अपने हस्बैंड के पास गई और उन्हें हमारे घर के मंदिर में बुलाकर लाई। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी कसम है, आप सच सच बताना, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हैं, उनकी आंखें लाल हो गई हैं? मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि हाँ प्रियंका, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो ना, लड्डू गोपाल की दोनों आंखें कैसे लाल हो गई हैं, उनकी आंखें कैसे सूजी हुई हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि तभी तुरंत मेरा बेटा एक आश्चर्य करने वाली बात कहता है। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी कहीं लड्डू गोपाल को आई फ्लू तो नहीं हो गया? प्रियंका जी कहती हैं कि पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया। मैंने तो उस दिन से पहले कभी भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया था, पर पहली बार मैं बाल गोपाल के लिए एक अलग ही अनुभूति महसूस कर रही थी। मैं तुरंत मार्केट गई और मार्केट से एक चश्मा खरीद कर लाती हूँ, पर मेरे साथ यहाँ भी एक घटना घटी। मैं चश्मा खरीदने के लिए बाजार गई और मैंने वहाँ बताया कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल के लिए चश्मा चाहिए, मेरे लड्डू गोपाल को आई फ्लू हो गया है। तो दुकान वाले मेरा मजाक बनाने लगे। वो कहने लगे कि लड्डू गोपाल कब से चश्मा पहनने लगे और उन्हें भी आई फ्लू होने लगा। खैर दोस्तों, यह भाव तो अधिकतर लोगों के मन में रहता है कि ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान है, भगवान ऐसा कैसे करेंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि मैंने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं चश्मा लेकर घर आई और अपने लड्डू गोपाल को चश्मा पहना दिया और तभी फिर से मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। अगले 3-4 दिनों के बाद जब मैंने लड्डू गोपाल का चश्मा हटाया तो मैं देखती हूँ कि बाल गोपाल की आंखों की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई है। लड्डू गोपाल के आंखों का लालिमापन बिल्कुल गायब हो चुका था। दोस्तों, प्रियंका जी जब यह बात हमें बता रही थी तो उनकी आंखें नम थी। प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को साक्षात महसूस की थी, पर पता नहीं मैं अभागन, मेरे मन में क्या बात था, मैं अब भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक आश्चर्य करने वाला सपना आता है, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि मैं रात को सो रही थी, तभी अचानक रात के लगभग 2:30-3 बजे मुझे एक आश्चर्य करने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं अपने बाल गोपाल से थोड़ी ही दूर बैठी हुई हूँ, पर ये क्या, मैं अपने सपने में जो देखती हूँ वो दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जीवित अवस्था में है, उनमें प्राण है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, मेरे लड्डू गोपाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरे लड्डू गोपाल अपने हाथ पांव हिला रहे हैं, अपने पलकों को झपक रहे हैं। मैं अपने सपने में ही सिहर जाती हूँ। मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ, ये क्या गोपाल, आप जीवित हैं, आप मूर्ति नहीं है, आप में भी प्राण है। प्रियंका जी कहती हैं कि इसके बाद मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, तुझे क्या लगता है मैया, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मात्र एक मूर्ति हूँ, मुझ में प्राण नहीं है। देखना मैया, देखना, तेरे लल्ला के हाथ पाँव हिल रहे हैं, मेरी आंखें देखना मैया, मैं पलके झपक रहा हूँ,
अब तो तुम मानती है ना मैया कि मुझ में प्राण है। प्रियंका जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मेरे बाल गोपाल अपने दोनों हाथों को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, मैया मुझ में प्राण है मैया, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भोजन दो ना मैया, मुझे कुछ खिलाओ ना मैया। प्रियंका जी कहती है कि मेरे छोटे से बाल गोपाल नम आंखों से मेरी ओर देख रहे थे, अपने दोनों हाथों को उठाकर मुझसे ये सारी बातें कह रहे थे। बाल गोपाल को ऐसा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मैं हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग गई। मैं उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरा शरीर पत्थर सा बन चुका था। कुछ देर के बाद जब मैं थोड़ी सही होती हूँ, अपने आप को संभाल पाती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि ये क्या, मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए। वो ये क्या कह कर गए? मेरे लड्डू गोपाल में तो प्राण है। आज मेरे साथ ये कैसी घटना घटी? मैं सुबह होने का इंतजार करने लगती हूँ। सुबह होते ही मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाती हूँ। यह मेरे पूरे जीवन काल में पहली बार था जब मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी, और उस दिन से आज तक मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को चारों पहर का भोग लगाती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे छोटे से बाल गोपाल मेरे पास है, मेरे आसपास है, हमेशा मेरे साथ है। प्रियंका जी कहती हैं कि ये पहली बार नहीं था जब लड्डू गोपाल ने मेरे साथ ऐसी आश्चर्य करने वाली लीला की थी। इसके बाद कई बार मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ कई लीलाएं की है। इस घटना के घटे कुछ ही दिनों के बाद मेरे साथ एक और आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। हुआ यूं कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे आराम कर रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर पार्क में घूमने गए थे। शाम का समय था, संध्या बाती का समय हो रहा था, पर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। लेटे लेटे कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। संध्या होते ही जैसे एक छोटे से बच्चे की आवाज आई, मैया, ओ मैया, उठना मैया, शाम हो गई है, मुझे दूध पिलाओ ना मैया, उठना मैया, मुझे भूख लगी है। प्रियंका जी कहती हैं कि यह आवाज मेरे कानों में आते ही, यह बातें सुनते ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं चौंक कर बैठ जाती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि छोटे से बच्चे की आवाज कहाँ से आई। मेरा बेटा तो घर पर भी नहीं है, और मेरा बेटा तो मुझे मम्मी कहकर बुलाता है, मैया तो वो मुझे कभी कहता ही नहीं। तभी अचानक मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता है। मैं देखती हूँ कि शाम हो चुकी है, और प्रत्येक दिन शाम को मैं अपने बाल गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। मैं पूरी बात समझ गई और दौड़कर अपने घर के मंदिर में गई। मैंने देखा तो मेरे बाल गोपाल टकटकी लगाए मेरी ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कन्हैया मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे भूख लगी है मैया, मुझे दूध का भोग लगाओ ना मैया। मैंने तुरंत अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया। दोस्तों, प्रियंका जी कहती हैं कि मैं हमेशा यह सोचा करती थी कि ठाकुर जी को भोग लगाना ढोंग है, वो तो खुद भगवान है, वो क्या भोजन करेंगे, ये तो पीतल की मूर्ति है, और पीतल की मूर्ति को भला खाना कैसे खिलाएं? अगर मैं इन्हें भोग लगाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि आपके विश्वास से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। दुकानदार की दुकान में रखे हुए वो लड्डू गोपाल मात्र एक पीतल की मूर्ति हो सकते हैं, पत्थर की मूर्ति हो सकते हैं, पर जब वो आपके घर आ जाते हैं, जब आप उन्हें आमंत्रित करके अपने घर लेकर आते हैं, तो ठाकुर जी अपने भक्त के घर विराजित हो जाते हैं। वो साक्षात आपके घर विराजित है। दोस्तों, कई भक्त मुझे यह कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? और दोस्तों, आपको ऐसे कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगी जो बताते हैं कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, उसकी विधि क्या है। पर मैं उन सभी भक्तों को हमारे भक्ति लड्डू गोपाल चैनल के परिवार के सभी सदस्यों से यह कहना चाहूंगी, जब आप ठाकुर जी को प्रेम से बुलाओगे तो वो आपके पास अवश्य आएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो आपके पास ही है। दोस्तों, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं हर जीव में विराजमान हूँ, हर पल उनके साथ रहता हूँ। दोस्तों, आपका विश्वास जब जागृत हो जाएगा तो आपको भी यह एहसास होगा कि आपके छोटे से लड्डू गोपाल आपके साथ है, क्योंकि यह तो परम सत्य है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अनुभूति नहीं होती, क्योंकि
कि हम अनभिज्ञ हैं। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि वो नहीं है क्योंकि आपने अब तक उन्हें देखा नहीं है। आपको लगता है कि वो है ही नहीं, परंतु दोस्तों आपके ठाकुर जी हमेशा आपके साथ है। हर समय हर परिस्थिति में आपके लड्डू गोपाल आपके साथ है। आपके ईश्वर, आपके आराध्य आपके साथ है। इसलिए दोस्तों ठाकुर जी पर हमेशा विश्वास रखिए और विश्वास के साथ प्रेम से ठाकुर जी को आमंत्रित कीजिए, अपने पास बुलाइए। और दोस्तों हमारे ठाकुर जी ही तो प्राण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करें? यह अनंत ब्रह्मांड उन्हीं से चल रहा है। हम लोग सांसें ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। यही तो हमारे ठाकुर जी है। ये कौन है दोस्तों? यह हमारे कृष्ण है। हमारी सांसें ही तो कृष्ण है। दोस्तों जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते, उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। दोस्तों पूजा करने के लिए, ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए कोई निर्धारित समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कण कण में कृष्ण है, आप उन्हें महसूस तो कीजिए। जब आप अपनी जुबान पर ठाकुर जी का नाम मात्र लेते हैं, वही आपके लिए पूजा है। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों। और ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए तो समय सबके पास होता है। क्या 24 घंटे में हमारे पास 24 सेकंड नहीं है जो हम भगवान को दे सके? अगर आप सच्चे दिल से ठाकुर जी को पुकारोगे ना, तो आपके लड्डू गोपाल आपको यह एहसास करवा ही देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।